प्यारे नटखट दादाजी। घर भर में मानो भूचाल आ गया था। बचपन में चाचा चौधरी की कॉमिक्स में पा रहा था कि जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फट जाता है। वैसा ही हाल कुछ आजकल मेरे घर पर हो रहा था। वजह थी मेरे दादाजी। जब दादाजी को जरा सा जुकाम भी आ जाता था तो वो चीख चीख कर पूरे घर को सर पर उठा लेते थे। पर इस बार तो जैसे कयामत ही आ गई थी। उन्हें पूरे 100 डिग्री बुखार आ गया था। आस पड़ोस से लेकर दूध वाले, दही वाले, बिजली वाले, पोस्टमैन, धोबी और उनके संपर्क में आने वाला शायद ही कोई व्यक्ति इस खबर से अनजान रहा होगा। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी, क्योंकि दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। इसलिए सर्दी की छुट्टियों में मेरी ही ड्यूटी अपने कमरे में लगवा ली। मैं मन ही मन बहुत कुनमुनाया कि दादाजी को भी मेरी छुट्टियों में ही बीमार पड़ना था। मैंने अपने दोस्तों के यहां जाने के लिए लाख बहाने किए, पर दादाजी ने मुझे अपने पास बैठने की सख्त हिदायत दी थी, और जिसे काटने की हिम्मत जब पिताजी को भी नहीं थी तो मेरी क्या बिसात। अगली सुबह जब अखबार वाले ने अखबार फेंका तो दादाजी ने चौकन्ने होकर पूछा, अरे इस तिवारी को क्या तुमने मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया? मैं कुनमुनाते हुए आधी नींद से जागकर बोला, दादाजी कल तो बताया था आई। तो फिर उसकी इतनी हिम्मत कि वो बिना मेरा हाल चाल लिए ही अखबार बालकनी में फेंक कर चला जाए। अरे आखिर सुख दुख में आदमी के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? दादाजी के ये क्रांतिकारी विचार सुनते ही मैं समझ गया कि अब दूसरे दिन बेचारे तिवारी अंकल की खैर नहीं है। तभी मम्मी चाय का कप लेकर मुस्कुराते हुए आई और बोली, आज दोपहर में मैंने आपके सभी दोस्तों को घर पर बुला लिया है। उनके साथ बैठकर बातें करने से आपका मन बदल जाएगा। ये सुनते ही दादाजी के चेहरे पर चमक आ गई और वह उठ बैठे, पर तभी अचानक उन्हें याद आ गया कि वो बीमार हैं, इसलिए उदास स्वर में बोले, हाँ बिल्कुल ठीक किया तुमने। वैसे भी इतने तेज बुखार में अकेले मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैंने चिढ़ते हुए पूछा, आपने मुझे पल भर के लिए भी तो कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, तो आप अकेले कहां से हैं? ओफो, नादान बच्चा है तू, समझाकर तेरी मम्मी के सामने यह सब कहना पड़ता है। धीरे से कहते हुए दादाजी ने मुझे सीने से लगा लिया। उसके बाद तो दोपहर में उनके दोस्तों के आने पर घर में वो धमाचौकड़ी मची कि आधा मोहल्ला जान गया कि दादाजी बेचारे बहुत बीमार हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि दादाजी को अपने अलावा किसी की चिंता ही नहीं है, पर यह बात मैं उनसे कभी कह नहीं पाया। दादाजी के अलावा सब जानते थे कि उनका बुखार ठीक हो चुका है, पर वो 99 को भी तेज बुखार माने हुए बैठे थे और बिस्तर पर आराम करते हुए दिन रात अपनी चिंता करते थे, और हम सबसे जबरदस्ती करवाते भी थे। एक दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी कि अचानक दादाजी का मन उमदडते काले बादल और ठंडी हवा देखकर गर्मागर्म समोसे खाने के लिए मचल उठा। मम्मी ने कहा, मैं फटाफट आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बना देती हूं, पर दादाजी बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें वो सारी चीजें पता ही नहीं है जो नुक्कड़ वाला हलवाई अपने समोसों में डालता है। मम्मी हंस दी और मुझसे बोली, जल्दी से जाकर दादाजी के लिए समोसे ले आओ। दादाजी यह सुनकर बच्चों की तरह खुश हो गए और कहने लगे, हाँ जरा जल्दी लेकर आना। लगता है यह बुखार अब वो तीखी लाल मिर्च वाले समोसे खाकर ही ठीक होगा। मैं मुस्कुरा दिया और अपनी साइकिल के पास जा पहुंचा, पर साइकिल देखते ही मेरा मन वापस घर लौटने को हुआ, क्योंकि उसका पिछला टायर पंचर था। पर तभी मैंने देखा कि दादाजी खिड़की से आधे बाहर लटके हुए मुझे देखकर हाथ हिला रहे हैं। मैं उनको देखकर मुस्कुरा दिया और पैदल ही हलवाई की दुकान की ओर बढ़ चला। हल्की बूंदाबांदी ने कुछ ही मिनटों बाद मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया। मैं पूरी तरह से भीगा हुआ ठंड से कम पक पाते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंचा और उसे पैसे देकर जैसे ही समोसे पकड़े, मैंने देखा दादाजी पूरे भीगे हुए हाथ में छाता पकड़े खड़े हैं। मैंने कुछ गुस्से से कहा, दादाजी अभी आपका बुखार पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ और आप यहां इतनी बारिश में चले आए। दादाजी कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे ऊपर छाता लगा दिया। मैं सारे रास्ते उन्हें कहता रहा कि उन्हें बारिश से बचाव करना चाहिए, पर मैं नहीं माने। घर पहुंचते ही मुझे छींकों के साथ ही हल्का बुखार आया और रात होते होते मुझे तेज बुखार हो गया। मम्मी ने तुरंत डॉक्टर अंकल को घर पर ही बुलवा लिया। कुछ दवाइयां खाने के बाद मैं सो गया। सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा कि दादाजी मेरे बगल में ही बैठे हुए थे और उनके समोसे की प्लेट बिल्कुल अनछुई रखी थी। मैंने धीरे से पूछा, दादाजी आपने समोसे नहीं खाए? नहीं, तू पहले अच्छा हो जा, कहते हुए दादाजी का गला भर आया। तेरे दादाजी ने समोसे तो क्या, कल से एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। मम्मी परेशान होती हुई बोली, मेरे अच्छे दादाजी। कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ लिया।
उनका हाथ गरम तवे सा जल रहा था। इजरा सी छींक आते ही जो चिल्लाकर सारा घर सर पर उठा लेते थे, आज वह तेज बुखार में चुपचाप बिना कुछ बोले सारी रात से भूखे प्यासे मेरे बगल में बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं दादाजी से लिपटकर रोने लगा। क्या हुआ, क्या हुआ कहते हुए दादाजी बार बार मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे, पर इसकी वजह शायद मैं उन्हें कभी नहीं बता पाऊंगा, कभी नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।